राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 141। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरंभिक संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तो इसको हम +10 लिखेंगे। फिर कह रहा 20% की वृद्धि हो रही है तो +20 लिखेंगे। +10 गुणे 20 बटे 100 तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो ये कितना होगा 20 और 10 30, 30 में 2 जुड़ेगा तो ये 32% आ गया। इसको हम लगाए हैं हीरो फार्मूला से x + y + xy बटे 100 इससे लगाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको भी हम इसी फार्मूले से लगाएंगे, हीरो फार्मूला से। 10% की वृद्धि हो रही है और 10% कमी हो रही है। 10% जब वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे 10 +10 और कमी हो रही है तो -10 लिखेंगे तो ये -10 गुणे 10 बटे 100 तो ये +10 है -10 है कट जाएगा और 0 से 0 कटेगा तो ये -1% यानी कि 1% की कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। b को a से 20% कम अंक मिले, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो कह रहा है b को a से, तो मान लीजिए a का 100 था और b को a से 20% की कमी 20% कम अंक प्राप्त हो रहे हैं तो ये 80 हो जाएगा। तो ये कह रहा है a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, कितने अधिक अंक हैं 80 था, 80 इसका 100 है तो 20 अधिक है तो से किसके साथ है 80 के साथ है तो बटे हम 80 लिखेंगे गुणे 100 तो ये 20 1 के 20, 20 चौक 80, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, भुवनेश का वेतन 10% घटा दिया गया, फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। भुवनेश का वेतन 10% घटाया गया, 10% घटाया जा रहा है, फिर 10% बढ़ाया जा रहा है तो हम ये हीरो फार्मूला से लगाएंगे। तो 10% की वृद्धि हो रही है +10 लिखेंगे, 10 की कमी हो रही है तो माइनस में 10 लिखेंगे, -10 गुणे 10 बटे 100 तो ये तो कट ही जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये 100 1 के 100, 100 1 के 100 -1%, 1% की कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे। 40% कम कर रहा है तो 40% कम हो रहा है। मान लीजिए पहले 100 था, कितना था 100 था तो 40% की कमी होगी तो कितना होगा 60 होगा जब 40% की कमी होगी। तो कह रहा है इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्ववत रहे। तो इसमें कितने की वृद्धि की जाएगी कि फिर हमको 100 मिल जाए, 40 की वृद्धि की जाएगी, 40 बटे किसमें 60 में की जाएगी गुणे 100 तो 0 से 0 कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 तो ये आ गया 200 बटे 3 तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 66 सही
2/3%। फिर अगला क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे। तो इसमें 25% बढ़ रहा है, तो पहले 100 था तो 25% की वृद्धि होगी, कितना होगा? 125 होगा। 25 की वृद्धि होगी तो 125 होगा। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी, कितने की इसमें कटौती करनी होगी कि फिर हमको 100 मिल जाएगा। 25 की, इसमें 25 की कमी करोगे तभी तो हमको फिर 100 मिलेगा दोबारा। तो बटे 25 बटे 125 गुणे 100। 25 एके 25, 25 पंचे 125, 5 एके 5 और 20 पंचे 100। तो ये 20% आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है तो प्रतिदिन की आय पर 20% घट जाती है। और 25% घट रहा है, 30% बढ़ रहा है। 25 की कमी हो रही है और 30 की वृद्धि हो रही है, तो इसे हीरो फार्मूला से लगाएंगे हम। तो ये -25 + 30 -25 गुणे 30 बटे 100। तो ये 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 25 एके 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 एके 2 पंचे 10। तो ये कितना आएगा? 7.5 आएगा। 7.5 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.5%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो 20% की कमी हो रही है चीनी की कीमत में। मान लीजिए पहले 100 रुपया था, तो 20% की कमी होगी तो कितना होगा बाद में? 80 रुपया होगा। तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 5 और 4। तो रुपया का उल्टा मात्रा होता है, मात्रा में कितना हो जाएगा? ये 4 किलोग्राम होगा और ये 5 किलोग्राम होगा। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो ये देखिए कितने की वृद्धि हो रही है। पहले 4 किलो मिलता था, अब 5 किलो मिलने लगा, तो 1 किलो की वृद्धि हो रही है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4 से 5 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। लेकिन ये कितना कह रहा है? ये कह रहा है 500 ग्राम अधिक मिलते हैं। 500 ग्राम का मतलब कितना? आधा किलो। 1/2 kg हो जाएगा। तो इसमें भी 1/2 से गुणा कराएंगे। 1/2 kg, यहाँ पे भी 1/2 से गुणा कराएंगे, ये केजी में होगा। तो पूछ रहा है इसमें, कह रहा है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत यही तो है, ये वाला है आरंभिक कीमत। कितने रुपए में? 36 रुपये में। 36 रुपये में कितना किलो चीनी मिल रहा है? तो इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 2 किलो आ जाएगा। तो 2 से हम भाग देंगे, 2 एके 2, 2 एके 2, 2 8 16, 18 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रहा है। ये आरंभिक वाला पूछ रहा है। अगर बाद वाला पूछता तो हम बटे में 2.5 लिखते, 36 बटे 2.5 लिखते। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति का वेतन 25% कम कर दिया जाता है और फिर घटाए गए वेतन को पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा? नया वेतन, तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे, क्योंकि एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है। तो 25% कम कर दिया जाता है, तो इसको हम -25 लिखेंगे, कमी हो रही है।
फिर कह रहा है 25% बढ़ा दिया जाता है, पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है, तो प्लस में लिखेंगे -25 गुणे 25 बटे 100, तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100। और ये देखिए -25 है +25 है, तो दोनों कटेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो इसको हम भाग देंगे, 25 को 4 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 4 छक 24, 6.25%। इतने की कमी हो रही है, माइनस में आ रहा है तो कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर होगी, तो इसको भी हम इसी फार्मूले पे लगाएंगे, x + y + xy बटे 100 से। तो 10% की वृद्धि हो रही है, 2 बार हो रही है वृद्धि, तो +10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 होगा, प्लस 100 से 100 कटेगा 1, तो 21%। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु की आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। वस्तु की आरंभिक मूल्य निकालना है। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हो रही है। आरंभिक मान लीजिए 100 था, अंतिम कितना होगा, 10% की वृद्धि हो रही है, 110 होगा, 110 होगा। फिर प्रारंभिक कह रहा है पुनः 20% बढ़ जाता है, तो पुनः फिर दोबारा हम 100 मानेंगे प्रारंभिक मूल्य, तो 20% की वृद्धि हो रही है, अंतिम कितना होगा, 120 होगा, तो इसको हम बटे में करेंगे, यहाँ पे गुणे में करेंगे। अंतिम मूल्य कितना दिया है, 33 रुपया दिया है, तो यहाँ पे हम 33 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 33 लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 11 एक्के 11, 11 तिया 33, 3 एक्के 3, 3 चौक 12, एक्के 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो प्रारंभिक मूल्य 25 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 2 बार 20% की वृद्धि हो रही है, तो +20, फिर वृद्धि हो रही है, तो +20 + 20 गुणे 20 बटे 100, तो 20 20 40 प्लस 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 5 एक्के 5, 5 चौक 20, तो ये 4, तो ये आ गया आपका 44%। फिर अगला क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण होने 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो मान लीजिए गेहूं का मूल्य पहले 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया, प्रारंभ में 100 रुपया था, तो 20% की कमी होगी, तो अंतिम मूल्य कितना होगा, 80 होगा, तो ये रुपया है, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये मात्रा रुपया का उल्टा लिखते हैं, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 और 5 को यहाँ लिखेंगे, तो ये 4 किलोग्राम और ये 5 किलोग्राम। फिर कह रहा है 5 किलोग्राम 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। तो पहले 4 किलो खरीदता था, अब 5 किलो खरीदने लगा, तो कितना अधिक खरीद रहा है, 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। ये तो हमारा आया है, लेकिन वो कितना अधिक खरीद रहा है, 5 किलोग्राम खरीद रहा है, तो 5 से हम गुणा कराएंगे तभी तो ये 5 आएगा, तो 5 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 25 होगा, 5 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 5 चौक 20 होगा। और पूछ रहा है, कह रहा है आरंभिक
मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? 320 रुपए में। प्रारंभिक वाला पूछ रहा है 320 रुपए में 20 किलोग्राम मिलता था। तो 2 जीरो से जीरो कटेगा और 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 छक 12, 16 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी खरीदेगा वो। और ये अंतिम वाला पूछा होता तो 320/25 करते। फिर अगला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण भुवनेश 240 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? तो इसका भी मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था। कितना था? 100 रुपया था। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की कमी हो रही है। तो कितने रुपए में मिलेगा? 75 रुपए में। ये रुपया है तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो मात्रा क्या होता है? रुपया का उल्टा। तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा, किलोग्राम और किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम पहले मिलता था, अब कितना मिलने लगा? 4 किलोग्राम। कितने की वृद्धि हुई? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से अधिक मिल रहा है। तो ये कह रहा 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम लाने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे। 2 से, यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ भी 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6। तो कह रहा है कमी के बाद चावल का मूल्य। कमी के बाद वाला यही तो है। और कितना रुपया दिया है? 240 रुपए में वो 8 किलो खरीदता था। 8 एक के 8, 8 3 24, 30 रुपए में वो 1 किलो चावल खरीद रहा है। फिर अगला, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो गई, लेकिन उसकी प्रतिदिन की बिक्री 30% बढ़ गई, तो प्रतिदिन की आय में क्या अंतर होगा? प्रतिदिन की आय में क्या अंतर होगा? 25% की कमी हो रही है तो -25 लिखेंगे। फिर 30% की वृद्धि हो रही है +30 लिखेंगे। -25 × 30/100। तो ये 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आएगा। -25 एक के 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 पंचे 10। तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। तो घटाएंगे इसमें तो ये 2.5% माइनस में आएगा, तो 2.5% की कमी हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है। कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है? वस्तु का वर्तमान मूल्य निकालना है। तो मान ली, तो कह रहा वस्तु की कीमत 75 रुपया है। तो वस्तु की कीमत 75 रुपया है। तो कह रहा 20% बढ़ाया गया, तो 75 रुपए में ही तो 20% की वृद्धि होगी। तो ये होगा 120/100। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 एक के 4, 4 तिहाई 12, तो 30 तिहाई 90। फिर कह रहा है 20%, बाद में 20% कम कर दिया गया। किसमें कमी हो रही है? 90 रुपए में। तो 20 की कमी होगी तो कितना देगा? कितने में? 80 रुपए में। 80/100। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 9 8 72 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। 6 रुपए प्रति किलोग्राम
से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो पहले यानी कि 6 रुपया लाने के लिए इसमें कितने की कमी करनी होगी? 1.5 की कमी करनी होगी 1.5 की, तो 1.5 की कमी करनी होगी। और जिसमें कमी करते हैं वो संख्या हम नीचे लिखते हैं, तो बटे 7.5 गुणे 100। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट हटेगा, तो ये 0 से 0 कटेगा। 15 1 15, 15 बचे 75, 5 1 5, 5 दूनी 10, 20% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। 60% बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले 100 था तो 60% बढ़ जाता है, मूल्य में 60% बढ़ रहा है तो कितना होगा? 160 होगा। फिर कह रहा है एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो इसमें कितने की कटौती करेगा? 60 की करेगा। 60 बटे 160 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा। 4 चौक 16, 4 1 4 5 20, 2 दूनी 4, 2 5 10, 75 बटे 2, तो ये होगा 2 तिहाई 6, 2 7 14, 37.5%। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाता है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव रहा? तो 20% की कमी हो रही है, 80% बढ़ रहा है, तो हम हीरो फार्मूला से लगाएंगे। 20% की कमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे -20, और 80% बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे 80, और ये -20 गुणे 80 में से 20 घटाएंगे तो ये 60 आएगा। -20 1 20, 20 5 100, 5 1 5, 5 1 5 6 30, तो ये 16 आएगा। तो 60 में से 16 घटाएंगे तो ये 44% आंसर आ गया।